नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान की हस्तकला टॉपिक से अपने प्रीवियस एग्जाम में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, राजस्थान के प्रीवियस एग्जाम, चाहे वो आरपीएससी एग्जाम ले लो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम ले लो, राजस्थान पुलिस एग्जाम, बीएसटीसी, बीटीटी, सभी एग्जाम में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। लगभग 38 से 40 प्रश्न इस वीडियो में मैंने लिए हैं। तो देखिए राजस्थान की हस्तकला का एक तरह से पूरा निचोड़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और देखिए अधिकांश प्रश्न यही प्रश्न बार बार घुमा फिरा कर रिपीट होते रहते हैं और इस टॉपिक से हर बार 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यानपूर्वक देखना है। और देखिए पिछले एग्जामों के प्रश्न तो आपको ध्यानपूर्वक विशेष तौर पर देखने चाहिए। तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, राजस्थान में ब्लू पोएट्री का प्रमुख केंद्र क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्लू पोएट्री का प्रमुख केंद्र अपने जयपुर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और देखिए ब्लू पोएट्री क्या होती है अपने, चीनीदार या फिर मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन चित्रकारी करना है अपने ब्लू पोएट्री है। और इसमें मुख्य रूप से अपने नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। नीला रंग अपने कोबाल्ट ऑक्साइड का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। और इसको सबसे पहले अपने जयपुर लाने का श्रेय किसको जाता है? मानसिंह प्रथम अपने लाहौर से इसको सबसे पहले जयपुर लाए थे। तो अपने नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ब्लू पोएट्री जयपुर की प्रसिद्ध है ये। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोएट्री का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? तो देखिए ब्लू पोएट्री का सबसे अधिक विकास अगर पूछा जाए तो राम सिंह सेकंड के काल में हुआ है। राम सिंह सेकंड के काल में ब्लू पोएट्री का सबसे अधिक विकास हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोएट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो देखिए मूल रूप से अगर देखा जाए तो मूलतः ये अपने कहाँ की है कला? ईरान की है। ईरान में भी कहाँ से? पर्शिया की है। तो ईरान पर्शिया की अपने मूलतः यह कला है। तो इसका उद्भव अपने कहाँ से हुआ है? पर्शिया से हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्लू पोएट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है? देखिए सारे के सारे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है अपने 2 से 3 बार। तो देखिए ब्लू पोएट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है अपने? कृपाल सिंह शेखावत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कृपाल सिंह शेखावत की अगर बात करें तो ये किस जिले से संबंधित है अपने? सीकर जिले से संबंधित है। सीकर जिले के मऊ गांव में इनका होता है जन्म। और देखिए 1974 में 1974 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है अपने ब्लू पोएट्री के लिए। और देखिए प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एक तरह से मृत ब्लू पोएट्री कला को एक तरह से पुनर्जीवित करने का काम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का काम किसने किया है अपने? कृपाल सिंह शेखावत ने किया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? तो देखिए कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को अपने वार्तिक कहा जाता है। और अपने वार्तिक को बातिक भी कहते हैं। बातिक आ जाए या वार्तिक आ जाए एक ही बात है। और अपने ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। ये किसे कहते हैं? वार्तिक को कहते हैं। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर आपने चित्र बनाने को वार्तिक कहते हैं। क्वेश्चन 6, बातिक कार्य के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये अपने पूछा गया प्रश्न राजस्थान पुलिस में। वार्तिक या बातिक कार्य के लिए अपने खंडेला प्रसिद्ध हैं। और खंडेला अपने कहाँ है? सीकर में है। सीकर में अपने खंडेला स्थित है। और देखिए इसका प्रमुख कलाकार अगर पूछा जाए तो अपने उमेश चंद्र शर्मा इसका प्रमुख कलाकार है वार्तिक कला का। और वार्तिक कला क्या होती है हमने अभी देखा है, ये अपने कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को अपने वार्तिक कला या बातिक कला कहा जाता है। सीकर खंडेला, उमेश चंद्र शर्मा इसके कलाकार। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो देखिए दरियों के निर्माण के लिए अपने प्रसिद्ध स्थान कौन सा है अपने? 4 ऑप्शन आप ढंग से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आपका ज़्यादा समय खराब नहीं हो इसलिए मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। टांकला सालावास अपने दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। टांकला सालावास, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और टांकला अगर पूछ ले किस जिले में? टांकला अपने ये नागौर जिले में है, नागौर जिले में। और सालावास अगर पूछ ले किस जिले में? तो अपने जोधपुर जिले में है सालावास। तो ये बात आप ध्यान रखें। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? देखिए दरी निर्माण के लिए एक तो हमने देखा है टांकला सालावास, और ये ऑप्शन में नहीं दे रखा हो और ये 4 जिले दे रखे हो या फिर 4 स्थान दे रखे हो। तो अपने दरी निर्माण के लिए टोंक स्थान प्रसिद्ध है। टोंक अपने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दरी निर्माण के लिए अपने टोंक प्रसिद्ध है। देखिए टोंक अपने बीड़ी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। बीड़ी अपने किस पत्ते से बनाई जाती है? ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। तेंदू के पत्ते से बनाई जाती हैं। तो बीड़ी उद्योग के लिए अपने कौन सा जिला विशेष तौर पर प्रसिद्ध है? टोंक प्रसिद्ध है। इसके अलावा ब्यावर प्रसिद्ध है। तो अपने ध्यान रखें दरी निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है अपने टोंक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लेटा, मांगरोल,
सालावास किसके लिए जाने जाते हैं? तो देखिए सालावास, लेटा, मांगरोल ये अपने कपड़ों की मदों पर बुनाई के लिए जाने जाते हैं। देखिए छपाई के लिए नहीं, ये अपने बुनाई के लिए जाने जाते हैं। आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। और देखिए सालावास हमने अभी देखा है किस जिले में है? जोधपुर जिले में अपने सालावास स्थित है। मांगरोल किस जिले में? बारां जिले में मांगरोल है। लेटा किस जिले में? तो देखिए लेटा अपने जालोर जिले में, जालोर जिले में। और लेटा के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है कि जालोर जिले का जो अपने लेटा है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अपने खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस उद्योग के लिए? अपने खेसला उद्योग। ये आप नाम ध्यान रखें, खेसला उद्योग के लिए अपने लेटा जो जालोर में है ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 10 है, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए राजस्थान का मोलेला गांव अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? मिट्टी की मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी की मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसको क्या कहते हैं? अपने टेरीकोटा या टेराकोटा कला कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मोलेला अपने किस जिले में? राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में। ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। तो आप ध्यान रखिए, मिट्टी की मृण मूर्तियों के लिए अपने मोलेला प्रसिद्ध है। और अपने इसके लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन सा है? अपने टेराकोटा कला के लिए मोहनलाल इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल चुका है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, टेरिकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाए जाने वाला स्थल मोलेला किस जिले में है? देखिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मोलेला अपने राजसमंद जिले में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? देखिए टेराकोटा कला के लिए अपने मोलेला प्रसिद्ध है, लेकिन कागजी टेराकोटा के लिए आ जाए, मोलेला तो अपने मिट्टी की मूर्तियां हैं, लेकिन कागजी टेराकोटा के लिए अपने अलवर प्रसिद्ध है। और अलवर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अलवर प्रसिद्ध है अपने कागजी टेराकोटा के लिए। अगला प्रश्न है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 10 से 15 बार ये विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाड़मेर का जो अपने अजरक प्रिंट है ये है, कौन सा है? अपने बाड़मेर प्रिंट अपने अजरक प्रिंट है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान पर संबंधित है? तो देखिए अजरक प्रिंट अपने किस स्थान से संबंधित है? बाड़मेर से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अजरक प्रिंट में अगर बात करें तो मुख्य रूप से लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल व नीले रंग का। तो अपने बाड़मेर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 है, मलिर प्रिंट का संबंध किससे है? तो देखिए मलिर प्रिंट ये भी अपने बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट आ जाए, अजरक प्रिंट या फिर मलिर प्रिंट आ जाए, ये दोनों अपने बाड़मेर की प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बादला कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो देखिए बादला कहाँ के प्रसिद्ध हैं? अपने ये हैं अपने जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी बादला अपने जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि बादला क्या होते हैं? तो देखिए बादला क्या है? ये अपने एक पानी की बोतल होती है, पानी ठंडा रखने के लिए एक बोतल होती है जो जिंक से निर्मित होती है और ऊपर कपड़ा चढ़ाकर ये बनाई जाती हैं। तो बादला क्या होते हैं? अपने जिंक से निर्मित पानी की बोतल होती है। और ये अपने बादला जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जोधपुर के, आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 18 है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे है? तो देखिए मीनाकारी केवल मीनाकारी के रूप में पूछा जाए तो मीनाकारी अपने जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। लेकिन थेवा कला अगर पूछ ले, मीनाकारी में भी अगर थेवा कला, तो ये अपने प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। थेवा कला प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है अपने थेवा कला। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो देखिए थेवा कला अपने प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है और इसके लिए अपने सोनी परिवार प्रसिद्ध है। सोनी परिवार। थेवा कला का अगर जनक पूछ ले तो थेवा कला का जनक कौन है? अपने नाथू राम सोनी अपने थेवा कला का जनक हैं। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? अपने महेश सोनी इनको अपने 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये अपने प्रसिद्ध कलाकार हैं। जनक तो अपने नाथूराम सोनी हैं। बाकी अगर बात करें रामनिवास सोनी, शंकरलाल सोनी, ये प्रमुख कलाकार हैं अपने थेवा कला के। तो सोनी परिवार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20 है, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो देखिए मथेरण अपने किस जिले की कला है? बीकानेर जिले की कला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उस्ता कला जाए, मथेरण कला जाए, अपने बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। और देखिए अपने मथेरण कला की बात करें तो ये क्या होती है? अपने एक तरह से भित्ति चित्र होते हैं, भित्ति चित्र, देवी देवताओं के भित्ति चित्र होते हैं, धार्मिक चित्र अपने मथेरण कला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं?
तो देखिए उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने अपने भित्ति चित्र बीकानेर में बनाए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बीकानेर में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए उस्ता कला अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है। और उस्ता कला क्या है? अपने ऊँट की खाल पर अपने स्वर्णिम नक्काशी, ऊँट की खाल पर अपने चित्रकारी की जाती है, उसको अपने उस्ता कला कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार अगर पूछ ले तो हिस्सामुद्दीन अपने उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। और देखिए एक प्रमुख कलाकार का नाम और ध्यान रखें, क्या नाम है आपने मोहम्मद हनीफ, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ऊँट की खाल पर अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक चित्रकारी करने के लिए प्रसिद्ध है मोहम्मद हनीफ, जो अपने उस्ता कला से संबंधित हैं। और मूलतः उस्ता कला भी अपने कहाँ की हैं? पर्शिया की हैं। पर्शिया अपने कहाँ है? ईरान में। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो देखिए राजस्थान से संबंधित कौन सा वस्त्र नहीं है? अपने सांगानेरी, कांधा, बांधनी या बाड़मेरी। तो देखिए सांगानेरी है, बांधनी है, बाड़मेरी है, लेकिन कांधा अपने पश्चिम बंगाल का है मूलतः, तो अपने राजस्थान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 24 है, मसूरिया साड़ियों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो देखिए मसूरिया साड़ियों के लिए अपने BST से 2019 एग्जाम में पूछा गया है। अपने BST 2019 के एग्जाम में पूछा गया है अपने। तो देखिए मसूरिया साड़ियों के लिए अपने ये कोटा प्रसिद्ध है। मसूरिया साड़ी आ जाए या फिर कोटा डोरिया आ जाए, कोटा डोरियों के लिए भी अपने कोटा प्रसिद्ध है। और कोटा में भी कौन सा स्थान? अपने कैथुन स्थान प्रसिद्ध है। कोटा कैथुन अपने मसूरिया साड़ी आ जाए या फिर कोटा डोरिया आ जाए, यहाँ प्रसिद्ध है। देखिए मसूरिया साड़ी एक ही बात है। मसूरिया मलमल के लिए या फिर मसूरिया साड़ी के लिए अपने कोटा प्रसिद्ध है। लेकिन देखिए मसूरिया पहाड़ी अगर पूछ ले, मसूरिया पहाड़ी अपने किस जिले में है? तो मसूरिया पहाड़ी अपने जोधपुर जिले में है, मसूरिया पहाड़ी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है अपने। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो आप सभी को ध्यान रखना है, क्वेश्चन के रूप में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं। हाईकोर्ट LDC एग्जाम जो भी रद्द हो चुका है, अभी फॉर्म कल ही पूरे हुए हैं उसके, तो इसमें पूछा जा चुका है अपने टोंक के प्रसिद्ध हैं। डोरिया यानी कि कोटा डोरिया, अपने कोटा डोरिया के लिए अपने कोटा प्रसिद्ध हैं। नमदे तो अपने टोंक हो गए, कोटा डोरिया के लिए अपने अपने कोटा हो गया। अजरक प्रिंट अपने बाड़मेर हो गया। और मार्बल मूर्ति निर्माण अपने जयपुर हो गया। ये आप ध्यान रखें, नमदा टोंक, डोरिया अपने कोटा, अजरक प्रिंट अपने बाड़मेर और मार्बल मूर्ति निर्माण अपने जयपुर। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इन 4 ऑप्शन में अगर देखें तो बादला अपने जयपुर दे रखा है, लेकिन देखिए बादला अपने जोधपुर के प्रसिद्ध है। हमने अभी देखा था बादला अपने कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के। मसूरिया साड़ी या फिर मसूरिया मलमल या कोटा डोरिया आ जाए तो अपने कोटा के प्रसिद्ध हैं। तो देखिए ये सुमेलित हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए नमदा अपने जोधपुर के नहीं, अपने टोंक के प्रसिद्ध हैं नमदा। संगमरमर पर नक्काशी अपने ये जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की। तो आप ध्यान रखें मसूरिया साड़ी ये सुमेलित हो जाएगा, बाकी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना अपने सांगानेर में की गई है। सांगानेर अपने कहाँ है? जयपुर जिले में। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए बेल बूटों की छपाई के लिए अपने राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है अपने? तो देखिए जो सांगानेरी प्रिंट है, सांगानेरी प्रिंट, उसी को अपने क्या कहते हैं? बेल बूटों की छपाई करना। तो आप ध्यान रखें सांगानेर का प्रसिद्ध है ये अपने। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 29 और महत्वपूर्ण प्रश्न है, छातों यानी कि अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो देखिए छाते कहाँ बनाए जाते हैं? राजस्थान में कौन सा स्थान अपने छातों के लिए प्रसिद्ध है? अपने फालना स्थान। फालना अपने कहाँ है? पाली जिले में। तो आप ध्यान रखें, फालना ये पूछा जा सकता है किस जिले में? अपने पाली जिले में। तो अपने फालना छातों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 30 है अपने, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? ये चाटना है अपने। ये 4 कथन दे रखे हैं, असत्य कौन सा है? तो देखिए इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें आपके 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए डूंगरपुर जिले में देवल की खान से पारेवा पत्थर निकाला जाता है। तो आप ध्यान रखें, डूंगरपुर जिले में जो देवल की खान है वहाँ से पारेवा पत्थर निकाला जाता है। बिल्कुल सही है, एकदम सही है।
काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा प्रसिद्ध है। देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बांसवाड़ा का तलवाड़ा अपने काली मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है, काले पत्थर से अपने मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो अपने काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां अपने ये नहीं है, अपने बी एकदम गलत है, तो ये अपने असत्य हो जाएगा। बाकी देखिए बांसवाड़ा के चंदू जी का गढ़ा और डूंगरपुर के बोडीगामा गांव तीर कमान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो देखिए प्रश्न 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो चंदू जी का गढ़ा अपने कहाँ है, बांसवाड़ा में है, और बोडीगामा अपने कहाँ है, डूंगरपुर में है, और यह तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तीर कमान निर्माण के लिए। तो ये एकदम सही है। बाकी चौथा ऑप्शन अगर देखें तो राजस्थान को हस्तकला के आगार के रूप में जाना जाता है, तो ये भी एकदम सही है। तो देखिए गलत कौन सा हो जाएगा अपने, ये काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां आपने बनाने के लिए बांसवाड़ा प्रसिद्ध नहीं है। बांसवाड़ा अपने किसके लिए प्रसिद्ध है, काले पत्थर की मूर्तियां के लिए प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा का तलवाड़ा, तो अपने ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। आप ध्यान रखें विशेष तौर पर देवल की खान जो अपने डूंगरपुर जिले में अपने पारेवा पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, और अपने चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा गांव अपने तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है, और चंदू जी का गढ़ा अपने बांसवाड़ा में है और बोडीगामा अपने डूंगरपुर में है। क्वेश्चन 31 है, कुदरत सिंह को राजस्थान के किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया जा चुका है। तो देखिए कुदरत सिंह को अपने मीनाकारी कला के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। मीनाकारी कला के लिए अपने 1988 में अपने कुदरत सिंह को पद्मश्री दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 32 है, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध आकोला गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो देखिए दाबू प्रिंट के लिए आकोला अपने चित्तौड़गढ़ जिले में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए दाबू किसे कहा जाता है, ये अपने रंगाई छपाई से संबंधित शब्द है। जिस जगह अपने कलर नहीं करना होता है वहाँ पर किसी वस्तु से उसको दाब देते हैं, तो वहाँ पर कलर नहीं होता है, यानी दाबू यानी कि दाब देना। तो दाबू प्रिंट के लिए अपने चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है, और विभिन्न स्थान अपने राजस्थान में जैसे अपने बालोतरा हो गया, ये भी प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर भी प्रसिद्ध है दाबू के लिए। तो आप ध्यान रखिए आकोला अगर पूछ ले तो ये अपने चित्तौड़गढ़ में है, और यहाँ पर फेटिया उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अपने फेटिया नामक एक वस्त्र बनाया जाता है, आप ध्यान रखें फेटिया उद्योग के लिए अपने आकोला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गेहूं के बिंगण का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ पर होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, गेहूं के बिंगण का प्रयोग अगर पूछ ले तो ये अपने कहाँ होता है, बगरू में होता है, सवाई माधोपुर नहीं बगरू में होता है। गेहूं के बिंगण का प्रयोग अपने बगरू और सांगानेर में होता है दाबू के रूप में। और देखिए सवाई माधोपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर मोम के दाबू का प्रयोग किया जाता है, सवाई माधोपुर व आकोला में अपने मोम के दाबू का प्रयोग किया जाता है। और देखिए बाकी बालोतरा की अगर बात करें, बालोतरा यहाँ पर अपने मिट्टी के दाबू का प्रयोग किया जाता है, तो अपने गेहूं के बिंगण वाला ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखें बगरू इसका सही आंसर माना था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ये अपने आरएस एग्जाम में पूछा गया है 2008 में। हैंडलूम मार्क प्रामाणिकता बताता है किसकी, ये अपने हैंडलूम कपड़ों की प्रामाणिकता बताता है अपने हैंडलूम मार्क, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 35 है, तोड़ियो, देखिए तोड़ियो किसे कहते हैं, ऊंट के बच्चे को तोड़ियो कहते हैं। तो देखिए तोड़ियो के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो देखिए ऊंट के बच्चे के जो मुलायम सूत के बाल होते हैं उसमें धागा मिलाकर जो अच्छी क्वालिटी का जो कपड़ा तैयार किया जाता है उसको बांखला कहते हैं, बांखला कहते हैं। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बांखला कहते हैं इसको। देखिए तोड़ियो किसे कहते हैं, आप ये ध्यान रखें ऊँट का जो बच्चा होता है उसको तोड़ियो के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 36 है, बीकानेर के लहरिया व मोंडे प्रसिद्ध है, तो सांगानेर का क्या प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न आपके कवर हो रहे हैं। बीकानेर के अपने लहरिया व मोंडे प्रसिद्ध है, तो पूछ ले लहरिया व मोंडे कहाँ के प्रसिद्ध है, बीकानेर के। तो देखिए सांगानेर का क्या प्रसिद्ध है, अपने नाम से ही स्पष्ट है, अपने सांगानेरी प्रिंट जो अपने बेल बूटों की रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में फड़ चित्रकारी का प्रमुख केंद्र कौन सा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फड़ चित्रकारी का प्रमुख केंद्र नाथद्वारा, शाहपुरा, अकोला या मावली। तो देखिए अपने शाहपुरा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शाहपुरा अपने किस जिले में, भीलवाड़ा जिले में। और देखिए जिस प्रकार हमने देखा था थेवा कला के लिए अपने सोनी परिवार प्रसिद्ध है, तो अपने फड़ कला के लिए, फड़ चित्रकारी के लिए अपने जोशी परिवार प्रसिद्ध है, जोशी परिवार। और जोशी परिवार में भी मुख्य रूप से अगर नाम देखें तो एक अपने आता है श्रीलाल जोशी, इनको अपने पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। श्रीलाल जोशी अपने इनको अगर देखा जाए तो कब पद्मश्री मिला था इनको, तो 2006 में इनको पद्मश्री मिला था।
तो आप ध्यान रखें ये अपने फड़ चित्रकारी से संबंधित है। और देखिए प्रथम फड़ चितेरी महिला ये भी हमने कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है और कई बार हमने देखा हुआ है अपने इस चैनल पर। तो पार्वती देवी अपने फड़ चितेरी महिला है प्रथम, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और 2006 में अपने श्रीलाल जोशी को अपने पद्मश्री दिया गया है और श्रीलाल जोशी अपने फड़ चित्रकारी से संबंधित हैं और शाहपुरा भीलवाड़ा का अपने फड़ चित्रण प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 38, नांदने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो देखिए नांदने होते क्या है पहले तो आप ध्यान रखें। नांदने एक तरह से घाघरा कह सकते हैं, घाघरा जो आदिवासी स्त्रियों में ये प्रचलित हैं, तो ये अपने भीलवाड़ा में बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए भीलवाड़ा को अपने वस्त्र नगरी, अपने एक तरह से टेक्सटाइल सिटी और राजस्थान का मैनचेस्टर आदि उपनामों से जाना जाता है। हमने कई बार इसकी बात की थी। अभ्रक ईंट उद्योग के लिए भी अपने कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अपने भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। तो नांदने भी अपने कहाँ बनाए जाते हैं? भीलवाड़ा में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 39 है तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो देखिए तलवार उद्योग के लिए अपने राजस्थान में कौन सा स्थान फेमस है? अपने सिरोही। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो तलवारें अपने सिरोही की प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए इस वीडियो का अंतिम व 40वां प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। संगमरमर की मूर्तियों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर? देखिए इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। संगमरमर की मूर्तियों के लिए अपने राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ये आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।